नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर आपको बिहार ITI, पॉलिटेक्निक, पैरा मेडिकल और DLED और 10th एवं 12th के मॉडल प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 करने जा रहे हैं, जो कि सामान्य ज्ञान के हैं। और दोस्तों ITI और पैरा मेडिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको पैरा मेडिकल में भी 25 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से। तो आप इनको भी देखिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो है ना, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता है, ठीक है। इनका जो है ना 2/3 हिस्सा तो दोस्तों यह बदलते रहता है, हर 2 वर्ष पे दोस्तों यह बदलते रहता है। कितना दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 होगा दोस्तों, 1/3 बदलता है। ये 2/3 दोस्तों क्या होता है कि इनका जो बचा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाए जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब यह दोस्तों अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक के संबंध में प्रावधान उपलब्ध है और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध दोस्तों उपबंधित हैं। तो दोनों आप याद रखिए, अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 111। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई। तो सीमा सुरक्षा बल BSF की दोस्तों स्थापना यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दोस्तों पूछ रहा है कब की गई, तो 1965 ईस्वी में की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों, 1965 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो यानी दोनों दोस्तों अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो दोस्तों उस समय जो है ना, भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह अनुच्छेद 70 में कहा गया है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 70 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाए राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 में उपबंधित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करे। बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों भील जाति है ना, यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में भील जाति पाई जाती है। इसका आप दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में निवास करते हैं कौन सा दोस्तों जाति, तो यही भील जाति, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। तो यह दोस्तों USA और कनाडा की सीमा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों 22 भाषा, कितने दोस्तों, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, या आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था या कराया था। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए कनिष्क। किसने दोस्तों, कनिष्क ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिक्षेत्र का अंश है।
तो दोस्तों वो कौन सा अंश है, तो 22%। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध दोस्तों श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है और नीली क्रांति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर पूछ रहे हैं दोस्तों, मृत्यु दर दोस्तों जो कि 6 वर्ष से नीचे का बच्चा जब मरता है ना हर एक साल में, तो उन्हीं का यह रिकॉर्ड किया जाता है। तो इनको कह रहे हैं इनका कितना कहाँ पे सबसे अधिक है बिहार राज्य की, तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर झारखंड में कम है। क्या पूछ रहे हैं, शिशु दर यहाँ पे दोस्तों कम बेसी तो नहीं ध्यान, लेकिन झारखंड में कम है। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, झारखंड में दोस्तों क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, आगा खां कप संबंध है। तो आगा खां कप जो है ना, यह हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप किससे संबंधित है दोस्तों, हॉकी से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा कि रंगास्वामी बेटन कप, अटल शाह कप, बाडेडुला कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब किससे, हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध था। दोस्तों इनका संबंध है बिक्री कर से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना दोस्तों, इनकी स्थापना 1956 में थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, मार्को पोलो किस देश का निवासी था। दोस्तों मार्को पोलो ये इटली का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ का इटली का निवासी, वह चीन पहुँचने वाले प्रथम यूरोपियन हो गए थे। कौन, मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी रिजर्व कहाँ पे है। तो भारत में सबसे बड़ा दोस्तों नागार्जुन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ या टाइगर रिजर्व है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित, कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे दोस्तों समाचार भारती है एक। समाचार भारती क्या है दोस्तों, यह एक हिंदी में वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व का छोटा भाग, एलिमेंट का सबसे छोटा भाग है ना, इनको एटम कहते हैं। क्या दोस्तों, एटम। तो ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, एटम, एटम को परमाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो पूरे पृथ्वी का चक्कर मैगेलन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कोलंबस भी दोस्तों भारत आए थे और वास्को डी गामा भी भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या दोस्तों विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। तो सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आते हैं, तो दोस्तों अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि डच शब्द संबंधित हैं। डच किससे संबंधित हैं दोस्तों, तो नीदरलैंड से संबंधित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ से दोस्तों, नीदरलैंड से। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, ओलंपिक शब्द ओलंपक्स से आया है, जो नाम है एक। तो दोस्तों इनका एक नाम है पर्वत का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों गुज्जर जो है ना, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों गुज्जर समाज प्राचीन एवं प्रतिष्ठित समाज में से एक है। ठीक है, यह समुदाय गुज्जर, गुजर, वीर गुजर के नाम से भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि राज्यसभा डैश। तो राज्यसभा कैसे, यहाँ ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग की जा सकते हैं, ये तो नहीं होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है, ये भी नहीं होगा। लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है, ये भी नहीं होगा। यानी ये कभी भंग ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर पर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें दोस्तों 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, चाहे वो खेल विभाग से हो या किसी चीज़ में हो, लेकिन सबसे प्रसिद्ध हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था।
तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने बोला था करो नहीं तो मरो, करो नहीं तो मरो, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? तो दोस्तों यह दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर, दिल्ली और दोस्तों मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है मुंबई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच में सबसे छोटी दोस्तों दूरी थी और दोस्तों कितना किलोमीटर की दूरी थी? तो लगभग दोस्तों 10 किलोमीटर की दूरी थी। कितना? 10 किलोमीटर की दूरी थी। और सबसे पहले कहाँ पे चला था दोस्तों? 1853 में चला था मुंबई एवं ठाणे के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या सान्यता की इकाई है? तो सान्यता किसकी इकाई है? तो दोस्तों पाइज की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नागालैंड कब राज्य बना? तो दोस्तों नागालैंड ये 1963 में राज्य बना। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या है मरियाना खाई क्या है? तो मरियाना खाई क्या है दोस्तों? तो यह महासागर का सबसे गहरा भाग है जो कि दोस्तों प्रशांत महासागर में है और 11,000 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 11,000 मीटर, सॉरी दोस्तों कहते किलोमीटर, 11,000 मीटर। दोस्तों आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर का फिलीपींस तट पर अवस्थित विश्व का सबसे गहरा भाग है। अगर तट पूछेगा कौन सा तट पे, तो फिलीपींस तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? तो दोस्तों ये बने थे चांदी के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है भारत में बॉम्बे हाई नील के लिए भली भांति जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है बॉम्बे हाई? तो दोस्तों ये जाने जाते हैं तेल अनुसंधान के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, तेल अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हजरत ईसा मसीह को सूली पर यानी फांसी पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे को, इसलिए गुड फ्राइडे हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो भारत का प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आप यह भी याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और दोस्तों कब यह गद्दी पर बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। दोस्तों विकल्प में जिस तरह से हैं इसको हम अगर सही क्रम से लगाएं, पहले मौर्य आया था, इसके बाद दोस्तों कुषाण आया था दोस्तों, उसके बाद दोस्तों गुप्त आया और उसके बाद वर्धन आया था। आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार 3 अधिक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ग्रेनाइट निम्न से पाया जाता है? दोस्तों ग्रेनाइट आग्नेय शेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ग्रेनाइट क्या है? ये आग्नेय। अगर यहाँ पे ग्रेफाइट रहता है दोस्तों, ग्रेफाइट दोस्तों रहता है, तो दोस्तों यह जो है ना अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। बहुत अच्छा से यह पूछे जाते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहे मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अभी इससे पहले हम आप लोग को बताए थे मौर्य वंश के दोस्तों संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या हो? दोस्तों नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नदियाँ जो हैं अपने स्रोत से निकलकर सागर या झील में गिरते हैं तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी आ जाती है और इन्हीं के कारण दोस्तों अपरदन से प्राप्त मलबे यानी मिट्टी दोस्तों उसके बाद आपको सड़े गले पदार्थ का निक्षेपण अपने मुहाने पर इकट्ठा करते हैं जिससे एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं जिसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा आप लोग बताइए कहाँ पे है? आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है शक काल कब आरंभ होता है? तो शक काल पूछ रहे हैं दोस्तों, यह 78 ईस्वी में
शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है। तो मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण अंटार्कटिक वृत्त का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जाने से पहले आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दें कि मध्य रात्रि का सूर्य का जो देश है ना, उसको कहते हैं नॉर्वे। नॉर्वे को ही क्या कहते हैं, मध्य रात्रि का देश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कहना गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुई या किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा 1920 में। नेक्स्ट है बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुई। किसका दोस्तों, शेरशाह सूरी का। दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सूरजगढ़ का युद्ध। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप याद रखिए एक क्वेश्चन और, तो शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक थे मोहम्मद शाह, उनके बीच यह युद्ध हुआ था और कब हुआ था दोस्तों, 1534 ईस्वी में हुआ था। आप बताइए बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है। इनका आंसर आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी दोस्तों, तो बीजापुर में आदिल शाह का राज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1526 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इनका दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में। और 1761 ईस्वी में तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हेमू को किसने हराया। तो दोस्तों हेमू को जो है ना अकबर ने हराया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पानीपत के दूसरे युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण भारत संघ संबंधित था। तरुण भारत संघ मुजफ्फरपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या नादिर शाह किस देश का निवासी था। तो दोस्तों नादिर शाह है ना यह फारस का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहे हैं कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो कनिष्क की राजधानी पूछ रहे हैं दोस्तों, यह पुरुषपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान समुद्राय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु दोस्तों 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हुए। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन हुए दोस्तों, वासुदेव हुए थे कुषाण वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार पूछ रहा है नहीं है। तो दोस्तों पहले हमारे भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है ना, इनको कानूनी अधिकार से हटा दिया गया है। तो अब यह बचा है दोस्तों 6 मौलिक अधिकार। दोस्तों ये किस में चल गया संपत्ति का अधिकार, तो 300 क में इनको रखा गया भाग 12 में, आप याद रखिएगा। ठीक है। तो आप कितना दोस्तों मौलिक अधिकार बचा है 6। तो दोस्तों इस 6 में से कहता है कि यहाँ पे कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार, ये सब क्या है मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा कह रहा है ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के ये मॉडल सेट आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आप लोग अगर पूरे मॉडल सेट देख चुके हैं तो आप लोग ज़रूर यस कीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप उन मॉडल सेट को ज़रूर देखकर एग्ज़ाम देने जाइए। तो आपको दोस्तों बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप एक बार करके ज़रूर जाइएगा। तो क्योंकि ये दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट है, तो जो कि दोस्तों बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन करें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।